हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, जहाँ पे अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। मतलब उनका ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है, एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज अंडर। तो 31 मार्च 2017 की उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ के अंडर में हमें क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो हम बाद में है ना टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स में कुछ इंक्रीज है डिक्रीज है क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका डिफरेंस जाएगा। देन अमलेंदु का कैपिटल एंड समीर का कैपिटल, ये इसकी बैलेंसेस हमको कैपिटल अकाउंट में दिखाने होते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। देन जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लायबिलिटीज़ के अंडर जो जितने भी आइटम्स हैं उनको हम एंटर करेंगे उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। फिर यहाँ पे एसेट्स दिया है, तो एसेट्स के अंडर में कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक में कितना है ना नए पार्टनर ने लाया है, कितना कैश लाया है और कितना कुछ अगर पेमेंट वगैरह करने की बात है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ये अमाउंट में चेंजेस आएगा और फिर ये एसेट्स के अंडर में आएगा। देन यहाँ पे सन्डी डेटर्स एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे और इसके जो अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज आरडीडी रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजैक्शन है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अगर आरडीडी दिया होगा तो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में उसको दिखाएंगे। एंड देन लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमें चेक करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंसेस दिखाएंगे। और फिर यहाँ पे स्टॉक में भी वही बात है कि हमें इसके अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज है, उसके अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी इनका डिफरेंस का इफेक्ट दिखाया जाएगा और इनको एसेट्स में वापस हम शो करने वाले हैं। देन प्लांट एंड मशीनरी में भी वही, अगर कोई डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका डिफरेंस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिया हुआ है, सेम थिंग यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे भी कोई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है उसका बैलेंस नेट बैलेंस एसेट्स के अंडर में दिखाना है और बाकी का जो डिफरेंस होता है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का तो वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2017 है ना इन्होंने डिसाइड किया अमलेंदु ने एंड समीर ने कि है ना परेश को है ना पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देंगे, वो अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देंगे। द टर्म बिंग दैट, और क्या कंडीशंस रखी उन्होंने तो वो एज फॉलोज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ही शैल पे 16,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, एज अ शेयर ऑफ गुडविल उसको 16,000 पे करना है। तो सबसे पहला तो पे की जो एंट्री होती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा, क्योंकि उसको पेमेंट की बात की गई कि 16,000 वो पेमेंट करेगा, राइट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश एट बैंक दिया है तो मतलब बैंक में बैलेंसेस रखने वाले हैं, राइट। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 16,000 का एंट्री होता है और उसमें से क्या बोला गया फिर हमको राइट ऑफ करना होगा, इस जो गुडविल को क्या करना होगा, राइट ऑफ नहीं मतलब कहने का मतलब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको इसका गेन देना होता है, हमें जो फायदा है गुडविल का वो उनको देना होता है। तो सेकंड जो एंट्री होती है वो हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट एंड समीर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट है 16,000 का ये हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ नजर घुमाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो आप है ना अपने जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी को आप इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो लेना है आपको। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, तो 3:2 के रेशियो में हम 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो उनका पार्टनर्स कैपिटल में भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा। क्रेडिट साइड में हम बाय गुडविल करके लिखेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए बोला है कि 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ये जो 16,000 है उसमें से 8,000 है ना वो लोग है ना विड्रॉ कर लेने वाले, मतलब ये पैसा वो लोग ले लेने वाले हैं। तो आपका है ना क्या होने वाला है कि ये 16,000 तो कैश पहले तो ऐड होगा कैश एट बैंक में, फिर आपको माइनस करना है 8,000 कैश एट बैंक में से, और वो जो 8,000 है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके ओल्ड रेशियो में, उनको 50% को डिस्ट्रीब्यूट करके आप क्या करोगे पार्टनर्स को पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड में आप है ना टू बैंक अकाउंट आप लिखोगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट करके आपको दिखाना है, क्योंकि वहां से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब उनके कैपिटल से क्या होता है। इसका रीजन क्या है कि उनके जो कैपिटल में पहले गुडविल ऐड हो गया उसमें से ना ऑटोमेटिकली है ना 50% गुडविल डिक्रीज हो जाएगा, जो उनका कैपिटल बैलेंसेस इंक्रीज हो रहा है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वो ऑटोमेटिकली 50% का डिक्रीज आ जाएगा उसमें। तो इस तरीके से हमें एंट्री एडजस्ट करनी है। फिर आगे यहाँ पे देखिए बोला है कि
ही शैल ब्रिंग, मतलब परेश शैल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, एज अ कैपिटल उसको 20,000 लाना है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे परेश कैपिटल अकाउंट हम 20,000 का लिखेंगे। फॉर फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट के लिए 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, उसको 20,000 कैश मतलब उसको लेके आना है, एज अ कैपिटल उसको लेके आना है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थर्ड बोला कि फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन, परेश का एडमिशन के लिए है ना, इट वॉज अग्रीड दैट द असेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज, रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो ये रीवैल्यूड हो रहे हैं अमाउंट्स एसेट्स के। तो यहाँ पे है ना लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है अमाउंट 60,000। आप बुक्स में देखोगे तो यहाँ पे बुक वैल्यू है ना 50,000 दी गई है और आपको रीवैल्यूड अमाउंट 60,000 बोला। तो इसका मतलब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसमें इंक्रीज आया है, इसके अमाउंट में उछाल आया है, इंक्रीज आया है 10,000 का। तो वो 10,000 एप्रिसिएशन हुआ, तो आपको वो 50,000 प्लस ये जो 50,000 उसको इनर कॉलम में हम लिखेंगे और फिर वो 50,000 प्लस 10,000 करेंगे तो आउटर कॉलम में 60,000 चला जाएगा। और ये जो 10,000 का डिफरेंस एप्रिसिएशन का वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके हम इंक्रीज इन वैल्यू, राइट, हम 10,000 दिखाएंगे। फिर सेकंड यहाँ पे दिया प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹16,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो प्रीवियस अमाउंट है जो बुक वैल्यू दिया हुआ है वो 20,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 20,000 दिया है और अभी उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 16,000 बोली है। तो मतलब यहाँ पे फॉल हुआ, डिक्रीज हुआ, अमाउंट में डिक्रीज हुआ, राइट। तो 4,000 का जो डिक्रीज है, 20,000 माइनस आप 16,000 करते हो तो 4,000 का जो डिक्रीज है डिप्रिसिएशन है वो हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी करके 4,000 दिखाना है। और ये जो 16,000 है ये नेट वैल्यू हो गई प्लान की, तो ये एसेट्स में हम आउटर कॉलम में 16,000 दिखाएंगे। देन द नेक्स्ट ये है यहाँ पे स्टॉक वैल्यूड है 20,000 पे स्टॉक की वैल्यूएशन हुई। तो पहले का जो प्रीवियस है ना बुक वैल्यू जो स्टॉक की यहाँ पे दी हुई है वो हमें 16,000 दी हुई है और अब जो बुक वैल्यू है वो 20,000 बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4,000 का इंक्रीज हुआ स्टॉक वैल्यू में, राइट। तो इसका मतलब ये बेनिफिट है। तो हम है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक करके 4,000 का इफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट दिखाना। बाद में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को 4,000 कर दिया एट 4,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने पे वैल्यू हो गई, उनकी वैल्यूएशन हुई तो 4,000। मतलब पहले जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दिखाई दे रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 8,000 का दिखाई दे रहा है, 8,000, राइट। और अब उसको 4,000 करके रीवैल्यूड अमाउंट दिया है। तो इसका मतलब है ना 4,000 का इधर डिक्रीज आ गया, क्योंकि 8,000 माइनस ये 4,000 करोगे तो 4,000 बचता, राइट। तो मतलब वो 4,000 का फॉल हो गया प्राइस में, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया 4,000 का। तो वो 4,000 हमको हम डिफरेंस है वो हम ले रहे हैं। आपको ऐसा नहीं, कभी कभी यहाँ पे मान लो 6,000 है तो आपको क्या करना है 8,000 माइनस 6,000 करना है तो 2,000 होगा। पर यहाँ पे अभी इस वक्त 8,000 आपको दिया है बुक वैल्यू और आपको कितने तक वैल्यू लेने बोलिए 8,000 4,000 तक बुक वैल्यू, मतलब उसकी जो नेट वैल्यू 4,000 तक करने बोला गया। तो मतलब 4,000 का जो डिफरेंस आता है वो डेप्रिसिएशन करके हमको रिकॉर्ड करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी, एज वेल एज एसेट्स में भी। हम फर्नीचर के अंडर में आउटर कॉलम में 4,000 दिखाएंगे और इनर कॉलम में 8,000 माइनस 4,000 करना है हमको। नेक्स्ट जो लास्ट है यहाँ पे दिया प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आरडीडी कैलकुलेट करनी है 5% की। तो यहाँ पे हमें ना डेटर्स पे 5% कैलकुलेट करेंगे और वो आरडीडी को हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी उसका अमाउंट दिखाएंगे आरडीडी कैलकुलेट करने के बाद में। तो इस तरीके से ये जो आरडीडी 1,200 यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जब यहाँ डेटर्स के ऊपर 5%, मतलब 24,000 का 5% होता है 1,200। तो 1,200 का इफेक्ट आरडीडी करके हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाना है, एज वेल एज हमें ना एसेट्स के अंडर में है ना 24,000 माइनस 1,200 और फिर है ना हमको नेट अमाउंट डेटर्स का आउटर कॉलम में दिखाना है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म बोला है, आपको जर्नल एंट्रीज ही खाली पास करने बोला है। तो नो प्रॉब्लम, हम ओनली जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी हमें है ना रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के अमाउंट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम कब निकाल सकते हैं, जब हम है ना यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ही हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो एटलीस्ट हमें ना यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज अमाउंट वगैरह के लिए। फिर भी ये सब में ना मैं आपको, भले आपको एग्जाम में जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड वर्किंग नोट में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ये बैलेंसेस आपको पता चल जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे कि एक और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आनी है वो आपको कैसे दिखानी है। तो वो इस तरीके से हम ये
सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम है ना लायबिलिटीज के साइड से हम स्टार्ट कर देंगे। जो भी कैपिटल जनरल रिजर्व वगैरह इसकी तो वैसे हमें ना डिस्ट्रीब्यूट करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि आपको जर्नल एंट्रीज पूछा है तो आप डायरेक्टली है ना यहाँ पे खाली जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम दिखा देंगे, राइट। और उसके बाद में है ना हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जितने भी हमारे यहाँ पे कितना कैश हमें आया है और कितना हमने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया और कितना यहाँ पे एप्रिसिएशन है, वो सब की एंट्री और उनका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हुए हम इसको इस सम को इजीली है ना वाइंड अप कर सकते हैं। तो इसमें हमें ना तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है, राइट। तो चलिए हम है ना हमारे सम को स्टार्ट करते हैं। So liability side, the first item is given sundry creditors. As we don't have to prepare balance sheet, new balance sheet, then to ना in this sum I am showing you, मैं आपको दिखा रही हूँ कि नई बैलेंस शीट हम कैसे ये अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तो कोई भी कंडीशन में बनाना ही होगा वर्किंग नोट में, ताकि हमको है ना करेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो पता चल जाए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी करेक्टली हो जाए। तो मैंने ना इन अ वर्किंग नोट, मतलब ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको वर्किंग नोट में भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि आपके सारे अमाउंट्स के इफेक्ट आप बराबर से शो कर सको। तो उसके लिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया है। एंड आज मैं कैश अकाउंट का भी आपको है ना लेजर में बताऊंगी कि किस तरीके से हम बैलेंसेस निकालते हैं ये, क्योंकि छोटा सा ही सम होगा तो आपको जरा कैश का भी बैलेंस, अगर आप है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना एसेट्स के अंडर में नहीं करे तो किस तरीके से आप दूसरी तरीके से शॉर्ट में आप प्रिपेयर कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो अमाउंट्स को। और फिर पार्टनर्स कैपिटल मैंने यहाँ पे शॉर्ट में खाली अमलेंदु का एंड समीर का ही बनाया है, क्योंकि अमलेंदु एंड समीर के कैपिटल बैलेंसेस हमको, बाकी तो वो जो नया पार्टनर उसका बैलेंसेस तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाने वाला है, मतलब सम के अंदर दिया हुआ है तो वही हमें लिखना है। और फिर बैलेंस शीट मैंने, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको यहाँ पे बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन में ओनली जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने बोला। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स से स्टार्ट करते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में जैसे कोई है ना नया इफेक्ट, मतलब कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो ये जो वर्किंग नोट में मैंने बैलेंस शीट बनाई है, यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट्स लिख के और जो पार्टनर्स के नेम है वो लिख देती हूँ। यहाँ पे हम बैलेंसेस लिखेंगे। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने ये है ना नई बैलेंस शीट आप लोगों के लिए बनाई है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं है, आपको नहीं बनाना है यहाँ पे, तो इसलिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्ड जो पार्टनर है वो परेश है, तो परेश का नाम और मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ। फिर अभी यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख देते हैं, और ये अमाउंट को हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीज डिक्रीज वाला है नहीं अमाउंट। तो यहाँ पे 10,000 इस तरीके से आउटर कॉलम में हम दिखा देंगे। उसके बाद में जो आपको अमलेंदु का कैपिटल एंड समीर का कैपिटल दिया है, तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जस्ट बनाया है। इसके बैलेंसेस हमको वर्किंग नोट हम पर्पसली बना रहे हैं, एक प्रैक्टिस हो जाए करके बैलेंस शीट, तो उसके लिए हमें कैपिटल्स तो चाहिए रहेंगे, इसलिए हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अमाउंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 60,000 इसका जो अमाउंट है, यहाँ पे अमलेंदु का अमाउंट है वो 60,000 है, तो हमें 60,000 एंड यहाँ पे 60,000 एंड इनका समीर का जो दिया है वो 40,000 दिया है, तो हम इस तरीके से 40,000 रिकॉर्ड कर लेंगे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, जो रिजर्व्स दिया हुआ है जनरल रिजर्व्स, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय यहाँ पे जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल, मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व, और इसकी जो वर्किंग नोट है, हम इसके वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से है ना उनके ओल्ड रेशियो में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है वो यहाँ पे आप वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे अमाउंट को, ताकि आपको कंफर्टेबल हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन पार्ट्स का वर्किंग नोट हम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को आपको ओल्ड रेशियो, जो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, ठीक है। तो 3:2 के रेशियो में ये 20,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे अमलेंदु का जो अमाउंट दिया है, ठीक है, अमलेंदु का आपको जो मतलब रेशियो के हिसाब से आपको 20,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/5 करना है। तो 5 1 5 5 4 20 होता है, राइट। तो फिर 4
00 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 12,000 अमलेंदु का शेयर हो गया। तो फिर आपको चाहिए तो 20,000 माइनस 12,000 भी आप करके है ना फटक से समीर का फाइंड आउट कर सकते हो कि समीर का फिर बचा हुआ पार्ट समीर का है, राइट। तो समीर का 8,000 हो गया। तो आप वैसे भी कैलकुलेशन नहीं करते तो चलता है कि 12,000 एंड 8,000 आ गया। अब ये जनरल रिजर्व आप है ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल तो पूछा नहीं है, लेकिन हम है ना प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, राइट। आपको एग्जाम में नहीं पूछा तो आपको नहीं बनाना है, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको वर्किंग नोट में बनाना है ताकि आपके सम में कोई एरर ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से 8,000 दिखा दिया हमने, 12,000 8,000। अब इसकी जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2017, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है, हम जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, वो होगी हमारी यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट उनका इसका कैपिटल में हम कैपिटल अकाउंट में दिखाने वाले हैं ना, दिखाए हैं हमने इसका इफेक्ट, राइट। तो इसका जो अमाउंट है वो 12,000 है, 12,000 लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो समीर्स कैपिटल अकाउंट 8,000, तो इस तरीके से टोटल 20,000। और फिर इसका आपको कंपल्सरीली आपको नरेशन लिखना है, बिंग जनरल रिजर्व। क्या किया है हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर्ड किया है ओल्ड पार्टनर्स को, राइट। या आप डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में जो आपको पूछा हुआ है यहाँ पे आगे, मतलब आप एसेट्स के अंडर में आते हो तो आपको कैश का बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो जस्ट मैंने कहा कि ये वाले समय में आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए सिखा देती हूँ कि आपको अगर कैश बैलेंसेस निकालने हैं, मतलब जो नेट बैलेंस कैश का कितना होगा तो वो दिखाना है, तो फिर आप कैश अकाउंट यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जस्ट एक रफ वर्क है इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स वगैरह लिखा नहीं। तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये डेबिट साइड में एसेट्स के अंडर है, मतलब हम डेबिट साइड में इसका बैलेंस लिखेंगे, और ये 12,000 हम इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे कैश के अंडर में, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको सन्ड्री डेटर्स दिया है, तो एसेट्स के अंडर में हम सन्ड्री डेटर्स, और इस अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें है ना RDD कैलकुलेट करना है। फिर जो नेक्स्ट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं पूछी है, हम प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, और क्यों, इसका एक और रीज़न है, पता है मैं आप लोगों को ये बैलेंस शीट क्यों दिखाना चाहती हूँ। आपको यहाँ पे अभी आंसर की नहीं दी है, राइट। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए कि हमारी सारे एंट्रीज हम प्रॉपरली देखो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाने वाली है सारे अमाउंट्स को लेते हुए, भले हमको बैलेंस शीट कुछ नहीं है, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है, राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया स्टॉक, तो स्टॉक के अमाउंट को आप लिख लोगे, इनर कॉलम में लिख लोगे क्योंकि स्टॉक पे भी एप्रिसिएशन का है इफेक्ट। फिर जो नेक्स्ट आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट को भी आप इनर कॉलम में लिख लोगे, इस पर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आने वाला है इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर, राइट। तो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है आपको पता है, तो इसको इनर कॉलम में आप लिख लोगे 8,000 इस तरीके से, और इसका अंडरलाइन कर दोगे अमाउंट को, ठीक है। मतलब एक लाइन लीव करना है हमको, ठीक है। और फिर बाद में जो लास्ट आपको क्या करना है, ये जो कैश एट बैंक आपका है ना, कैश एट बैंक का इधर बाद में लास्ट में हमारा इफेक्ट आने वाला है, बैलेंसेस हमको लिखना ही है, तो ये लिख के हम छोड़ देते हैं, इसका बैलेंस हमको अमाउंट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारी जो बैलेंस शीट है, उसके सारे अमाउंट्स तो हमने लिख लिया। अब हम टर्म्स के ऊपर आते, तो टर्म्स में सबसे पहले क्या बोला कि है ना पार्टनर ने गुडविल लेके आया है 16,000 का, राइट। तो आपको उसकी एंट्री दिखानी है, और जो सेकंड इफेक्ट है तो आप कंबाइन एंट्री दिखा सकते हो कि सेकंड है ना आपको उसने कैपिटल करके लेके आया, राइट। तो आपको कैपिटल का भी दिखाना है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सेकंड जो आपका जर्नल दिखाओगे,
अभी यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लाइंस भी ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके और दिखानी है, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपको दिखानी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ये आपका फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड हमारी जर्नल एंट्री हम लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे कैश एंड बैंक है तो हम कैश उसने लाया है, बैंक में डाला है अमाउंट को, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं एंट्री को, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं टू गुडविल, क्योंकि नेक्स्ट जस्ट उसमें है ना कैपिटल का भी दिया, तो टू कैपिटल, और यहाँ पे परेश का नाम लिखेंगे हम, परेश कैपिटल होता है, परेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट एंड परेश कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल इसने कितना लेके आया, 16,000, तो यहाँ पे हम 16,000 लिख लेंगे, और फिर कैपिटल का 20,000 इस तरीके से। तो टोटल जो अमाउंट होता है कैश एट बैंक में कितना जाएगा, 36,000 जाएगा, राइट। तो आप डेबिट साइड में कैश एंड बैंक हमने रफ वर्क में किया है इसको ना, बैलेंसेस को निकालने के लिए, तो G/W करके भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रफ वर्क है, वर्किंग नोट है। टू कैपिटल, ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है, राइट। तो 20,000 इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका नरेशन लिख लेना है, तो फिर यहाँ पे अभी नरेशन लिख लेते हैं हम। नरेशन कंपलसरी है, जर्नल एंट्री पूछा है तो आपको कंपलसरीली नरेशन देना है। तो बिंग आपको इसका नरेशन लिख लेना है कि कैपिटल contribution capital and goodwill brought in cash, capital and goodwill amount brought in by new partner, brought in by new partner, नए पार्टनर ने कैपिटल एंड गुडविल लाया है, ठीक है। इस तरीके से दिखा देना। तो ये आपकी सेकेंड जर्नल एंट्री हो गई। सेकेंड जर्नल एंट्री होने के बाद में आपको क्या कर लेना, लाइन यहाँ पे नीट प्रेजेंटेशन देनी है, राइट। यहाँ पे आप अपनी, उसके बाद में आप क्या करोगे, थर्ड जो आपकी जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे, वो है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि अभी हमको गुडविल के रिलेटेड, गुडविल को पहले हमको गुडविल का जो है ना बेनिफिट हमको ओल्ड पार्टनर्स को देना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम इसको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अमलेंदूस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में किया जाता है, लेकिन नया रेशियो तो दिया नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेट भी करते हो ना, अगर 1/4 यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, तो भी जो आपका जो रेशियो है ना, वही जो ओल्ड रेशियो वही निकल के आने वाला है। इसलिए कभी भी याद रखना है, नया रेशियो नहीं दिया है तो आपको ओल्ड रेशियो को ही है ना सेक्रीफाइस रेशियो कंसिडर करना है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे नया रेशियो जब दिया ही नहीं है ना, तो हमको जो ओल्ड रेशियो है उसी को हमें है ना सेक्रीफाइस रेशियो करके लेना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में आपको बिंग गुडविल, ये जो गुडविल है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो क्रेडिटेड हम लिखेंगे, गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हमको निकालना है। तो गुडविल कितना है उनका, गुडविल 16,000 है, राइट। तो 16,000 को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड जो हमको ये दिखाना है एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट, तो यहाँ पे गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको क्रेडिट कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अमलेंदू शेयर इज इक्वल्स टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 3/5 करना है, नॉट 2, क्योंकि यहाँ पे 3/5 करना है, इसको 5 लेना है आपको, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0 0,
तो यहाँ पे आपका जो टोटल 00 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 9600 आ गया, राइट, 9600। और फिर दूसरे का जो शेयर है समीर का, वो आप क्या करोगे, 16000 माइनस 9600 कर लोगे डायरेक्ट, तो फिर आपको 004, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे 15 माइनस 9 करेंगे तो 6400, तो इस तरीके से आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका अमाउंट लिख लेना है, इनका जो जर्नल एंट्री में भी अमाउंट है ना जो हमने कैलकुलेट किया, वो जर्नल एंट्री के यहाँ पे पहले तो गुडविल का 16000 आपको यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद में आपको 9600 एंड जो सेकेंड अमाउंट है 6400 इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, हाँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल हम सब प्रैक्टिस के लिए बना रहे, तो यहाँ पे भी बाय गुडविल करके हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट टैली करके दिखाऊंगी मैं आपको गुडविल अकाउंट, 9600 एंड 6400। और फिर एक और एंट्री यहाँ पे क्या बोले कि 50% गुडविल है ना, वो लोग क्या करें, विड्रॉ कर रहे हैं, तो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर उसकी एंट्री आपको दिखानी होगी, मतलब वो कैश ले जा रहे घर, राइट। तो आपको वो क्या करें, विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अकाउंट से यहाँ पे जो उनकी अमाउंट है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको उसकी एंट्री जो होगी विड्रॉवल की, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट, अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट डेबिट समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश, अभी यहाँ पे गुडविल नाम नहीं आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना उन्होंने विड्रॉ करने की बात की, 50%, कितना लेके जा रहे हैं वो अपने मतलब यहाँ पे कितना वो विड्रॉ करेंगे, 50% वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 50%। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्मार्टली या तो इसका है ना हाफ अमाउंट ले लो, या फिर आप क्या करो 8000 लो वापस से, 50% का वो क्या कर रहे हैं, क्या विड्रॉवल ऑफ गुडविल, तो 50% विड्रॉवल ऑफ गुडविल, 50% विड्रॉवल कर रहे गुडविल को, विड्रॉ करे गुडविल अमाउंट को 50% वो क्या करे, विड्रॉ करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 8000 होता है गुडविल का, 16000 टोटल गुडविल था, तो उसका 50% मतलब 8000, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/5 करना है, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 3 लेफ्ट हुआ, राइट। तो 5 6 ज़ा 30, 1600। अभी आप 0 0 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, तो 4800, राइट। 4800 किसका हुआ, ये अमलेंदु का हुआ, अमलेंदु का हुआ। एंड अभी आप क्या करोगे, समीर का शेयर है वो कितना होगा, मतलब समीर ने कितना विड्रॉ किया, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपने 1 पार्ट निकाला है ना, 1600 1 पार्ट आया, डिवाइड बाय 5 करने पे, मतलब टोटल 5 पार्ट्स में से 1600 आया, 8000 को 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे फिर आपका 0 0 और 6 2 ज़ा 12 कैरी ओवर 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, तो 3200 इसका समीर का आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये 4800 एंड 3200 आपके कैश बैलेंसेस में से भी कम हो जाएगा, मतलब 8000 आपका कैश में से भी कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट अभी आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी इसकी यहाँ पे आपको जो वर्किंग नोट हमने किया 4800 इसके खाते में, मतलब इसने विड्रॉ कर लिया, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में हम डिडक्ट करने वाले हैं ना, इनके कैपिटल के वहाँ पे हम है ना डेबिट साइड में हम ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा, हम अमाउंट डेबिट करने वाले, तो 8000 यहाँ पे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आपको हमने कैश का बनाया है, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे बाय यहाँ पे अमलेंदु जस्ट शॉर्ट में लिख लोगे, एंड बाय समीर्स कैपिटल, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बैलेंसेस का तो 4800 एंड यहाँ पे 3200 इस तरीके से। और फिर इसका नरेशन हमको लिखना है, तो यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे बिंग 50%, क्योंकि 50% गुडविल उन्होंने विड्रॉ किया है, राइट। तो हम लिखेंगे बिंग 50% गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुडविल विड्रॉन विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये विड्रॉ का हो गया। उसके बाद
उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमें एडजस्टमेंट्स आगे के जो एसेट्स के दिए हुए हैं कि रीवैल्यूड अमाउंट, तो उनको हम पहले ना जो वर्किंग नोट में जो बैलेंस शीट हमने बनानी है, राइट, बनाई है, तो उस वर्किंग नोट में हम पहले इनको दिखा देते हैं अमाउंट्स को। तो सबसे पहले हमको जो लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है 60,000 का, तो वो 60,000 हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। और उसके बाद में है ना वो जो डिफरेंस आता है 50,000 एंड 60,000 के बीच का, 50,000 एंड 60,000 के बीच का जो डिफरेंस है 10,000 का, वो प्लस एप्रिसिएशन करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें 10,000 ये एप्रिसिएशन का हो गया। फिर इसके लगते हैं ना नेक्स्ट जो हमको स्टॉक का बोला, यहाँ पे है ना लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में प्लांट एंड मशीनरी 16,000 बोला, तो 16,000 प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पे ले लेंगे। और है ना उसका जो 20,000 एंड 16,000 का डिफरेंस होता है वो माइनस 4,000, हम मतलब 4,000 वो माइनस करके लिखेंगे, वो डेप्रिसिएशन हो गया। और जो नेक्स्ट हमको दिया है स्टॉक 20,000, तो हम स्टॉक के यहाँ पे जो आउटर कॉलम में मतलब हमको स्टॉक के यहाँ पे 20,000 लेना है। और 20,000 एंड 16,000 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4,000 का है, तो वो 4,000 मतलब एप्रिसिएशन हो गया। और उसके बाद में जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है उसका 4,000 दिया, तो आउटर कॉलम में 4,000 लिख लेंगे। और फिर जो डिफरेंस आता है वो 4,000 का, वो हम माइनस 4,000 करके इनर कॉलम में लिखेंगे और उसको माइनस डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे। तो इस तरीके से जो भी एसेट्स के थे। और एक डेटर्स का है, तो डेटर्स का हमको आरडीडी कैलकुलेट करना है 5% का, तो माइनस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 24,000 पे जब आप 5% कैलकुलेट करते हो तो डेटर्स पे आपका डेटर्स का जो अमाउंट दिया है वो है 24,000 और आपको मल्टीप्लाई बाय 5/100, राइट। आरडीडी कैलकुलेट करना है आपको, तो आरडीडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 गॉट दिस 2 zeros विल गेट कैंसल विद दिस 2 zeros। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 0, 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 2 12, तो 1200 का आपका आरडीडी आया। तो अब आप आरडीडी को यहाँ पे 1200 को यहाँ से आरडीडी को माइनस कर दोगे और फिर क्या करोगे, इसका आउटर कॉलम में जो अमाउंट जाएगा वो आपका यहाँ पे इसका आउटर कॉलम में आपको अमाउंट लिख देना है 22,800। आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 22,800 मिलेगा, वो आउटर कॉलम में आपको इस तरीके से लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाले हैं और जितने भी माइनस वाले हैं उनको एक साथ हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में मतलब इनका इफेक्ट दिखाना है हमको, राइट। और तो यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने कैलकुलेशन के लिए, और मैं इसके ना आगे जब आपको फ्यूचर में फिर से जर्नल एंट्री खाली बतानी होगी तो मैं दूसरे तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब 1 बाय 1 जितने भी माइनस वाले हैं, मतलब ये माइनस वाला आरडीडी, माइनस वाला डेप्रिसिएशन, तो ये तीनों अमाउंट को पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे लिख लेते हैं, तो उससे आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करने में भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ना 2 आरडीडी करके लिख लेते हैं। तो 2 आरडीडी का जो अमाउंट है वो 1200 हमने लिख लिया, ये वर्किंग नोट पार्ट है हमारा। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो प्लांट एंड मशीनरी है, तो 2 प्लांट हम लिख लेते हैं। तो वर्किंग नोट है तो आप खाली शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, तो 2 प्लांट आपने लिख लिया और प्लांट का अमाउंट है 4,000, वो आपने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको है ना डेबिट साइड में, मतलब ये लॉसेस वाले पार्ट है ना, तो हम लॉस वाले सारे डेबिट साइड में लिखते रहे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम फर्नीचर, वो भी डेप्रिसिएशन का है तो हम फर्नीचर, तो ये यहाँ पे 4,000 मैंने फर्नीचर का लिख लिया। इसके बाद में जितने भी एप्रिसिएशन वाले मतलब प्लस वाला लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लस वाला स्टॉक, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम बाय लैंड, हम लैंड शॉर्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे लैंड लिख लिया और 10,000 उसमें एप्रिसिएशन हुआ है वो लिख लिया हमने। एंड बाय स्टॉक्स, तो यहाँ पे स्टॉक में भी 4,000 का एप्रिसिएशन है तो हमने यहाँ पे 4,000 इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री बना लेनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री आप बनाओगे, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसी को यहाँ पे लिख लोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5th जो जर्नल एंट्री है आपकी, यहाँ पे लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और फिर नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट टाइम जब फिर से जर्नल एंट्री सिखाऊंगी ना खाली, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में फिर से बताऊंगी कि आप शॉर्ट में, अब जब आपके पास समय कम हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो पहले आपको इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, फिर शॉर्ट में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये 4,000 और अभी आपका टोटल रीवैल्यूएशन बैलेंस जो क्रेडिट साइड का वो 14,000 हो गया। नरेशन में लिखेंगे बिंग, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो एप्रिसिएशन है उससे रिलेटेड, राइट। तो आपको यहाँ पे इसके इंक्रीज जो हुई है वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो बिंग। एसेट्स
वैल्यू इंक्रीज्ड, तो दोनों एसेट्स का नाम तो ऑलरेडी ऊपर है, वैल्यू इंक्रीज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपको जो 6th आपकी आएगी एंट्री, वो होगी आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आपने यहाँ पे देखिए ये जो डेबिट साइड में आपके दिखाई दे रही है लॉसेस वाली, राइट, तो उसको आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, 6th एंट्री को लिखोगे, यहाँ पे 6th एंट्री आप लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD, कितना दिया है अमाउंट, 1200, फिर टू प्लान अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 4000, डिक्रीज हुआ ना इनमें, तो सारे डिक्रीज वाले हम कंबाइन एक साथ लिख रहे हैं, राइट, उससे नरेशन लिखने में भी इजी होगा, टाइम भी सेव होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लिखने हैं आपको, 4000, ठीक है। फिर नरेशन में आप लिखोगे बिंग, यहाँ पे आप नरेशन में लिखोगे RDD रेज्ड, RDD को तो हमने क्रिएट किया, रेज्ड किया एंड डिक्रीज, बाकी एसेट्स में डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, ठीक है। तो एसेट्स, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर आपका जो क्या करना है, अभी लास्ट आपकी एक जर्नल एंट्री आएगी, वो आएगी एक्चुअली आपके रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को लेके, ठीक है। तो 7th एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आने वाली है जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे आप देखिए आपका कौन सा साइड ज़्यादा हो रहा है, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हो, आपका डेबिट साइड मोर है। कौन सा साइड मोर है, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4000 प्लस 4000 8000 8000 प्लस 1 9000 9200, और ये कितना हो रहा है 10000 प्लस 4 14000 हो रहा है। तो यहाँ पे आप 14000 लिख रहे हो, राइट, तो यहाँ पे भी 14000 लिखोगे। 14000 माइनस ये जो आपका टोटल एक्सपेंसेस है यहाँ पे 9200 है, आप इसका जब भी डिफरेंस निकालते हो तो ये 4800 आएगा, राइट। तो 4800 को आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा ये प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया है, राइट। तो ये प्रॉफिट हो गया ओल्ड पार्टनर्स, और पार्टनर्स का नाम क्या है, अमलेंदु, अमल, और शॉर्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे कोई आपको बोलने वाला नहीं है, ये वर्किंग नोट आपका समीर। तो 4800 को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका जो रेशियो है आपके पास 3:2 का जो ओल्ड रेशियो, उसी में आप क्या करोगे 4000, ये जो 800 है, तो 5th जो है 4800 को आपको, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये क्रेडिट बैलेंस होना मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को 3/5 करने वाले, तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, राइट, 3 लेफ्ट, राइट, तो 5 6 ज़ा 39 60 मल्टीप्लाई बाय जब भी आप 3 करोगे तो यहाँ पे 0, और 3 6 ज़ा 18 का 8 कैरी हुआ 1, राइट, और फिर 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28, तो 2880, और अभी आप चाहिए तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 2/5 लेना है, ये 5 1 ज़ा 5 और ये तो 960, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 2 ज़ा 12 कैरी ओवर 1, 9 2 ज़ा 18 एंड 1 9, राइट, 9 2 ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, राइट, तो 18 प्लस 1 तो 19। तो ये था समीर का शेयर, शॉर्ट में लिख सकते हो वर्किंग नोट में, और ये था अमलेंदु का, ठीक है। तो यहाँ पे 2880 एंड 1920 आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन उनका जो प्रॉफिट आया है वो ले लेना है आपको। तो यहाँ पे आप 2880 एंड 1920, ठीक है। और इसका भी जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट एंड समीर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट, ठीक है, डेबिट टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपके जो जर्नल एंट्रीज है वो कवर अप हो गई ये सारी,
लेकिन हम बैलेंस शीट भी टैली करेंगे। पूछा नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस और एक दिखा रही हूँ, बाकी एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है, जितना पूछा है उतना ही करना है। यहाँ पे बिंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो आप, और ये ओल्ड रेशियो में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो जर्नल एंट्रीज तो कवर अप हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ का जो हमने बनाया है लेजर अकाउंट्स, मैंने वर्किंग नोट के जस्ट हम क्या कर लेते हैं, इनको टैली कर लेते हैं। यहाँ पे कैश बैलेंस को इधर क्लोज करती हूँ मैं, तो ये आपका डेबिट साइड में कैश है वो 48,000 + 2 8 और यहाँ पे 4, तो 48,000, और यहाँ पे भी आप 48,000 लिखोगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा आपका कैश का, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये बैलेंस आपको एसेट्स के अंडर में दिखाना है। तो 48,000 में से आप क्या करोगे, यहाँ पे ये इसका टोटल बोले तो 8,000 होता है, क्योंकि आप देखोगे तो 0 0 8 + 2 10 का 0 कैरी ओवर 1 करना है आपको, 5 + 3 8, तो 8,000। तो 48,000 मैंने से 8,000 किया तो 40,000 आपका कैश बैलेंस आ गया, 40,000 आपका कैश बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट में कैश एट बैंक के यहाँ पे 40,000 आप लिख लोगे, ठीक है। इस तरीके से हम कैश अकाउंट बना के भी अलग से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ना, ये हम पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे 2880 एंड ये 1920 इस तरीके से, और इनको क्लोज कर देंगे। इसको आप इसको क्लोज करोगे तो आपको टोटल आएगा 84,480, और यहाँ का जो टोटल है वो आएगा 56,320, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये लिख लिया। प्लस आपको एक देखना है कि आपने ना ये कैश है ना जो समीर और इन्होंने विड्रॉ किया था, उसका हमने पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट नहीं दिखाया, वो हमको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना पड़ेगा ना विड्रॉवल का। तो यहाँ पे 2 कैश और बैंक अकाउंट लिख के फिर आपको इनका जो इन्होंने विड्रॉ किया था 4,800 एंड ये जो गुडविल विड्रॉ किया था, ठीक है, 3,200, और फिर बाद में आपको ये पार्टनर्स कैपिटल भी क्या करना है, क्लोज डाउन करना है। तो यहाँ पे 56,320 और ये 84,480। जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपको 53,120। सम को सॉल्व करके देखना, जर्नल एंट्री नहीं, ये भी करना सारे प्रैक्टिस के लिए। 79,680 आएगा जब आप माइनस करोगे। तो ये आपका टू बैलेंस कैरी डाउन हुआ। ये पार्टनर्स का क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल बैलेंसेस आ गए आपके पास। नए पार्टनर का कैपिटल तो आपको पता है उसने कितना एज अ कैपिटल उसने कितना लाया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो एज अ कैपिटल उसने 20,000 लाया था, राइट। तो आप यहाँ पे परेश के यहाँ पे 20,000 लिख दोगे इस तरीके से। और समीर का जो है वो 53,120 और अमलेंदु का 79,680। तो इस तरीके से ये सारे बैलेंसेस आपके पास आ गए। अब आप इनको जब टोटल करते हो, सम अप करते हो, तो आपको 1,52,800 आएगा। और फिर आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना है। तो लायबिलिटी साइड को जब आप क्लोज डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे लायबिलिटीज़ को क्लोज करोगे तो 1,62,800, और यहाँ पे एसेट साइड को जब आप टोटल करके सम अप करोगे, राइट, सम अप करोगे, क्लोज डाउन करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे कितना आएगा, सेम अमाउंट आने वाला है। आप चेक करके देख सकते हो, 1,62,800। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है हमने सॉल्व किया। पूछा है जर्नल एंट्रीज ही, खाली आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को वर्किंग नोट में बना के और उसका कैलकुलेशन देखना है, और जो छोटे मोटे वर्किंग नोट की आपको ज़रूरत है वो मैंने ये आपको पर्पसली जस्ट ऐसे ही कंप्लीट करा है कि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम आपको भी देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट अमाउंट टैली हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।